मित्रों, क्या एक छिपकली अपनी आवाज से बता सकती है कि कल क्या होने वाला है? या एक उल्लू आपको आपके परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु के चेतावनी दे सकता है? मेरी संस्कृति में बहुत से लोग इन सब में विश्वास करते हैं, लेकिन इन मान्यताओं के पीछे तर्क क्या है? यदि आप अंत तक रुक रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसे आपको समझाऊंगा। लेकिन अब हम शैतान के रसातल गैराज पर एक नजर डालने जा रहे हैं। बहुत समय पहले लूसीफर, जिसे हम आज शैतान कहते हैं, एक सम्मानित देवदूत और ईश्वर का प्रकाश वाहक था। ये सच है कि परमेश्वर ने लूसीफर को अतिरिक्त रूप से सुंदर बनाया था, हालांकि वह भी हमारी तरह एक अलग स्तर का सृजित प्राणी था। इस बीच परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में कुछ मिश्रित जीव थे और लूसीफर के पास कुछ अस्पष्ट विचार थे कि उसने उन प्राणियों को कैसे बनाया। बाद में एक समय पर वह परमेश्वर के प्रति इतना घमंडी और आलोचक हो गया और उसने कहा कि वह स्वर्ग के मामलों को चलाने में स्वयं परमेश्वर से बेहतर नेता बनेगा। इसलिए परमेश्वर के 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ इकट्ठा करके उसने परमेश्वर के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए स्वर्ग में युद्ध छेड़ दिया। महादूत माइकल और बाकी स्वर्गदूतों ने लूसीफर और उसके साथियों को हरा दिया और उन्हें हमारे महासागरों पर गिरा दिया। शैतान यही से संचालित होता है, तब और आज भी। वह स्थान रसातल के नाम से जाना जाता है। सुमेरियों ने इसे अब्जू कहा, अखाड़ियों ने इसे अप्सु कहा और हिंदू धर्म में दिव्य युवतियों को अप्सरा कहा जाता है, क्योंकि वे भी उसी रसातल से हैं। इस बीच लूसीफर के रसातल में, क्योंकि वे स्वर्ग से कट गए थे, लूसीफर और उसके साथियों का जीवन खत्म हो रहा था। लूसीफर जानता था कि जीवन खून में है, हालांकि उसके पास रक्त बनाने की क्षमता नहीं है। इसलिए उन्होंने लोगों से बलिदान के रूप में रक्त की मांगी। भागवत गीता 3:11 में इसे इस प्रकार समझाता है, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हालांकि आजकल ये संस्थाएं योग और ध्यान के अन्य रूपों के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने भरण पोषण के लिए एड्रेनलिन जैसे स्राव से अपनी मदद करती हैं। और कई अन्य संसाधन भी हैं, जिससे दुर्घटनाएं और युद्ध भी उन्हें आवश्यक रक्त प्रदान करते हैं। अब अधिकांश लोग सोचते हैं कि ये गिरे हुए स्वर्गदूत आत्माएं हैं। हाँ, वे आत्माओं के रूप में कार्य कर सकते हैं और जादू कर सकते हैं, लेकिन वे हमसे ये छिपाते हैं कि उनके पास भी हमारी तरह त्रिआयामी शरीर है। इसलिए वे त्रिआयामी यूएफओ में उड़ते हैं। ये अब कोई रहस्य नहीं है। वे महासागरों में रहते हैं और वे समुद्र के अंदर और बाहर उड़ते हैं। चाहे वे अलौकिक प्राणी हो, मंगल ग्रह के निवासी, आरोही गुरु, अनुन्नाकी, मुनि, प्राचीन ऋषि या अप्सराएं, ये सभी समान राक्षस हैं जो बोले बाले मनुष्यों को धोखा दे रहे हैं मित्रों। और अमेरिकी सरकार ने अभी इस विषय पर एक विस्तृत जांच पूरी की है। कभी कभी इन राक्षसों के शरीर भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें शरीर के अंगों की आवश्यकता होती है। इसलिए वे शरीर की अंगों को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों का
अपहरण करते हैं। भले ही लूसीफर अपने आप कोई जीवित चीज नहीं बन सकता, लेकिन वह अपने बेटे को क्रियाशील बनाए रखने के लिए जानवरों और मानव शरीर को मिलाने में सक्षम है। स्वर्ग में मिश्रित प्राणियों के बारे में उन्होंने जो कुछ देखा था, उसका उपयोग अब रसातल में किया जा रहा है। कभी कभी वह बाएं हाथ की जगह दायां हाथ फिट कर देता है। आखिरकार ये अभी भी क्रियाशील है, और वैसे यही कारण है कि अल्लाह के दो दाहिने हाथ है। दोस्तों, कृपया उस विषय पर मेरा वीडियो ना छूकें। अब कुछ अन्य चीजें हैं जो लूसीफर करता है, लोगों से छिपी हुई हैं। ऐसी ही एक प्रथा है मानव आत्मा को फंसाना और उसे जानवर के शरीर में डालना। जब वह ऐसा करता है तो असहाय जानवर इंसानों की तरह सोचने लगता है और उनके साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन वे बात नहीं कर सकते और वे इंसानों के प्रति दयालु भावना प्रदर्शित करते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जब फंसे हुए मानव आत्मा वाले जानवर उस परिवर्तित चरण में पुनरुत्पादन करते हैं तो वे प्राणियों की नई प्रजातियों का निर्माण करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पृथ्वी पर लाने की इरादा नहीं किया था। इस तरह कुत्ता भी लूसीफर द्वारा बनाया गया था। जाहिर तौर पर वहाँ एक झिरुक था जो कुत्ते के शरीर का कम से कम आधा हिस्सा जैसा दिखता था। लूसीफर ने वहाँ कुछ दुष्टता की थी। इसी कारण परमेश्वर इतना अप्रसन्न हुआ कि यदि किसी के पास कुत्ता हो और वह उसे कुछ पैसों के बदले बेच दे, उसने उन पर उन धन को अपने मंदिर में लाने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही क्षैतिज पूंछ वाला प्रत्येक समुद्री जीव एक परिवर्तित प्राणी है। उनका खून इंसानों की तरह गर्म है। वे हमारी तरह हवा में श्वास लेते हैं और ज्यादातर लोगों के प्रति दयालु और विचारशील हैं। हालांकि शैतान ने ऐसा इसलिए किया है ताकि उसे और उसके राक्षसों को उनके दरवाजे पर गर्म खून मिल सके। यही कारण है कि एक निरंतर भूतपरस्त प्रथा के रूप में लोगों डॉल्फिन को इकट्ठा करते हैं और राक्षसों के खून के लिए उन्हें समुद्र में मार देते हैं। हम जानते हैं कि डॉल्फिन मित्रवत प्राणी है। और आप व्हेल के बारे में क्या सोचते हैं? उनमें भी मानवीय भावना है। वे इंसानों के प्रति इतने विनम्र होते हैं कि वे इंसानों के आसपास अचानक कोई हलचल नहीं करते, क्योंकि ऐसी हरकत से पानी में उथल पुथल मच सकती है और वे अपनी नावों के साथ किसी को भी समुद्र में डुबा सकते हैं। और घोड़े हमारी पृथ्वी का नहीं है। कृपया उस विषय पर मेरा वीडियो भी देखें। और हाथियों के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास एक अजीब एहसास है कि इसका रसातल से भी कुछ लेना देना हो सकता है। वे पानी के नीचे महासागरों में एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक तैर सकते हैं। क्या आपने हिंदू भगवान गणेश को देखा है? क्या वह पानी से बाहर नहीं आया? इसके अलावा किसी भी अन्य जानवर के विपरीत हाथियों के पास एक भाषा होती है जिसके माध्यम से उनके मालिक उनसे संवाद करते हैं। ये देखकर कि रसातल की गिरी हुई संस्थाओं ने मनुष्यों को भाषाएं सिखाई, मुझे ऐसा लगता है कि हाथियों का भी रसातल से कोई संबंध हो सकता है। इसके अलावा अल्लाह भी उन संस्थाओं में से एक है जिन्होंने अरबियों को अरबी भाषा सिखाई जब यहोवा परमेश्वर ने बाबेल की मीनार पर मानव भाषा को भ्रमित कर दिया था। ये एक और कारण है कि अल्लाह की पूजा करना इंसानों के लिए एक खतरे का झंडा है। अब पवित्र बाइबल जानवरों की दो श्रेणियों को वर्गीकृत करती है।
जो स्वांच और अशुद्ध हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी परमेश्वर जिसने शुद्ध पशु बनाए उन्हें अशुद्ध पशु भी बनाए? मुझे ऐसा नहीं लगता। शैतान ने हमारे ग्रह में ऐसी गड़बड़ी पैदा कर दी है कि सेंट पॉल ने लिखा है कि सृष्टि मुक्ति के लिए कराती है। बहुत जल्द इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। हालांकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। अब घरेलू चिपकली के बारे में देखें। आप यहाँ जो देख रहे हैं वह एक किताब का कवर है जो इंसानों के समझाने के लिए चिपकली की गतिविधियों की व्याख्या करती है। इसमें दावा किया गया है कि ये भविष्यवाणियां 2750 ईसा पूर्व के आसपास रहने वाले शाहदेव ने की थी, जो महाभारत युद्ध के 5 पांडवों में सबसे छोटे थे। वैसे घरेलू चिपकली भी एक मिश्रित प्राणी है जो पक्षी की तरह अंडे देती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसमें मानवीय तत्व भी हो सकता है। अन्यथा भूत परस्त इसकी भविष्यवाणियों के बारे में इतना बड़ा उपद्रव नहीं करेंगे। और उल्लू द्वारा किसी की मृत्यु की भविष्यवाणी करने के बारे में मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि ये उनके अपने जीवन में घटित हुआ है। अब आपने नर्सरी कविता बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू सुना होगा। मुझे लगता है कि ये एक मानवीय आत्मा के बारे में है। क्या आपने उल्लू को देवी इश्तार के साथ चित्रित देखा है? मेरा मानना है कि यह एक बोना इंसान है। क्या आप जानते हैं उल्लू कैसे सोता है? बिल्कुल वैसा ही जैसे एक इंसान करता है। और क्या आप इसका कारण जानते हैं? हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि हम उन मिश्रित दुखी प्राणियों में से एक के रूप में पैदा नहीं हुए हैं। ये दुनिया पूरी तरह से 2 राज्यों के बारे में है दोस्तों, अर्थात परमेश्वर की और शैतान की। शैतान ने हमें धोखा देकर पाप करने के द्वारा हमारी पूरी जाति को नरक में खींचने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में वापस ले जाने का एक रास्ता बनाया। इसलिए उसने यीशु को हमारी पापों के लिए अंतिम बलिदान के रूप में भेजा। बाप का खून बेटे में फैलता है तो यीशु के शरीर में किसका खून फैलता था? वह परमेश्वर का खून है दोस्तों। वही मानव जाति का सभी पापों के लिए अंतिम बलिदान बन सकता था। आज यीशु को अपनी निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन जाएंगे और मरने पर हम स्वर्ग जाएंगे। ये ही सच्चाई है दोस्तों। परमेश्वर आपका भला करे।